हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हृदय कुमार वर्मा आज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एच क्लासेस 2 पर। दोस्त, इससे पहले भी हमने आपको बता दिया था कि मैं इस चैनल पर मैथ सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जो प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या होगा, अत्यधिक इम्पॉर्टेंट होगा, जो आपके लेवल को जीरो से हीरो तक बनाएगा। यानी आपके लेवल को हम इस तरह से डिजाइन करेंगे, इस तरह से बनाएंगे कि आप, अगर मैथ आपको इसमें बहुत परेशान कर रहा है, एकदम मैथ आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़िए। दोस्त, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दोस्त, मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूँ दोस्त, अगर आप मुझको अपना 1 से 2 महीना देंगे, एक हफ्ता हमको देकर देख लीजिए। अगर आपने हमको रेगुलर एक हफ्ता दे दिया तो यकीन मानिए दोस्त, आप अपने आप में जो परिवर्तन महसूस करेंगे वो आप खुद समझ जाएंगे कि हम किस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। ठीक है दोस्त, तो मेरा जो ये वीडियो है, इस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमने कल इसको अपलोड किया था, ये मेरा दूसरा वीडियो होगा और ये डिपेंड रहेगा यूनिट डिजिट कंसेप्ट पे। हाँ दोस्त, आज हम आपको पूरा ऑल टू ऑल यूनिक डिजिट कंसेप्ट को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, आपके दिमाग में फिट करेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप मेरे साथ 1 घंटे का वक्त दीजिए और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आपको यूनिक डिजिट कंसेप्ट आज के बाद दोबारा परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। आप आज के बाद दूसरा मतलब कोई भी सवाल आ जाए, आपको ये परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपको उसके जड़ तक ले जाऊंगा, उसके जड़ तक मतलब बताऊंगा, और मैं आपको अच्छी तरह से इसको तैयार करा दूंगा। ठीक है दोस्त, तो आप एक बार मुझ पर भरोसा करके देखिए। मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं कि इसके बाद आपको कोई और दूसरा क्लास देखने की जरूरत नहीं होगी, अगर आपने क्लास अच्छी तरह से देख ली है। ठीक है दोस्त, आज का देखिए, हमने आज का एक मोटिवेशन कोड लेकर आया हुआ है। अगर आप इसको देखिए तो आपको पसंद आएगा। और यहाँ पर देखिए, हमने लिखा है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और ये आपको पता है, यह जो स्टेटमेंट है, यह कथन है हमारे भी ऐसे कह सकते हैं संविधान के जो निर्माता हैं, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। हाँ मेरे दोस्त, शिक्षा वह साधन है जिसके बल से हम कुछ भी कर सकते हैं, जिससे बल से हम कहाँ से मतलब जीरो से हाई लेवल तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक साधन हो सकता है, शिक्षा। अगर आपके अंदर शिक्षा है तो आप कहीं भी दहाड़ सकते हैं। अगर आपके अंदर थोड़ी सी जागरूकता है, थोड़ा सा ज्ञान है, अगर आपने शिक्षा लिया है तो उसका परिचय आप कहीं भी दिखा सकते हैं। शिक्षा कभी किसी का मोहताज नहीं हुआ है दोस्त, शिक्षा कभी भी किसी का मोहताज नहीं हुआ है और नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। अगर आपके पास शिक्षा है, आपके पास ज्ञान है, तो उसके बल पर आप कहीं भी आराम से किसी भी कहीं भर दुनिया में कहीं पर भी आप इज्जत से कमा खा सकते हैं दोस्त। शिक्षा का कोई विकल्प ही नहीं है दोस्त। शिक्षा के मतलब कहें कि शिक्षा का कोई विकल्प नहीं हो सकता। शिक्षा अपने आप में एक परफेक्ट चीज है जिसे हर इंसान को ग्रहण करना चाहिए, चाहे वो शिक्षा किसी भी तरह का हो, चाहे आपके पढ़ाई से रिलेटेड शिक्षा हो, चाहे आपकी समाज यानी आपकी पॉलिटिक्स से रिलेटेड शिक्षा हो, मतलब प्रत्येक तरह की शिक्षा होता है दोस्त, और शिक्षा का कोई दूसरा विकल्प हो नहीं सकता। ठीक है दोस्त, तो देखिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। मेरे दोस्त, आप जितना शिक्षा को ग्रहण करेंगे, आप जितना शिक्षा को ग्रहण करेंगे, यकीन मानिए दोस्त, एक दिन वह शिक्षा आपको दहाड़ने के लिए मजबूर करेगा। एक दिन वह शिक्षा, उसी शिक्षा के बल पे आप दहाड़ सकेंगे। 4 लोगों या 4 समाज के बीच में आप दहाड़ सकते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। ठीक है दोस्त, तो ये सिर्फ साधन है शिक्षा। शिक्षा ही आपको बदल सकता है। देखिए, अगर किसी चीज को बदलता है, बदलने का काम करेगा, तो वह सिर्फ शिक्षा कर सकता है। एक बार कुछ, अगर आप देखिए यहाँ पर एग्जाम आपके पास, आपके सर पे एग्जाम आया हुआ है। अगर बात करें एनटीपीसी का, आपको पता है नोटिफिकेशन आ गया है, लगभग इसको दिसंबर में परीक्षा कंडक्ट कराने वाला है। एनटीपीसी का स्टेटस भी आ गया है। अगर आपने चेक नहीं किया है तो आरआईबी की वेबसाइट पर जाकर के उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ये आपको क्या है पता चल जाएगा। तो दोस्त,
मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं इस क्लास को इस तरह से डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपका कोई भी टॉपिक इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक का भी कह लीजिए, एनटीपीसी जो है इसका भी, एसआई, पुलिस, किसी के लिए भी। आपको पता है कि आप देखेंगे अगर एग्जाम दे रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि इस टाइप से जो यूनिट डिजिट के क्वेश्चन बनते हैं कि इकाई का अंक बताइए, ये क्या होगा, इस मतलब कुछ आपको क्वेश्चन दिए गएंगे और पूछेगा कि बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो आज इस इकाई के अंक को हम क्या करेंगे, नस्ते नाबूद करेंगे। दोस्त आप मेरे साथ बनिए, आप मेरे साथ कुछ वक्त दीजिए, कुछ समय दीजिए मुझको, मैं आपको उस जो भी टॉपिक है उसको नस्ते नाबूद करके यहीं पर दिखाऊंगा, ठीक है दोस्त। तो दोस्त यकीन मानिए कि ये जो मोटिवेशन कोड है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे अपने जीवन में उतारिए और आप अपने लक्ष्य, अपना जो लक्ष्य बनाइए, सिर्फ अभी और सिर्फ अभी शिक्षा ही बनाना होगा आपको, ठीक है दोस्त। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आपको पता है हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, यूनिट डिजिट कंसेप्ट। क्या टॉपिक है दोस्त हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट कंसेप्ट। क्या दोस्त, यूनिट डिजिट कंसेप्ट, ठीक है दोस्त, यूनिट डिजिट कंसेप्ट, ठीक है दोस्त। क्या टॉपिक है हमारा, यूनिट डिजिट कंसेप्ट। दोस्त आपको पता होगा कि इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि ये डिजिट होता क्या है और यूनिट डिजिट क्या होता है, ठीक है दोस्त। देखिए अगर हमने एक नंबर लिखा हुआ है दोस्त, क्या लिखा हुआ है, एक नंबर लिखा हुआ है, हम बहुत ही इत्मीनान से आपको समझाने की कोशिश करेंगे दोस्त। ये बिल्कुल 0 to हीरो बैच है, यानी मैं उस कैंडिडेट को ध्यान में रख करके, उस अपने दोस्त को ध्यान में रख करके चल रहा हूँ, क्लास को लेकर चल रहा हूँ। जो मेरा दोस्त कुछ भी नहीं जानता है, एकदम मैथ उसके लिए कहे तो परेशानी बन के रख खड़ा हो गया है, तो मैं उस दोस्त के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है दोस्त। अगर आपने कहीं पर पढ़ा भी होगा तो आप इस वीडियो को अपने रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, ये क्या होता है दोस्त, इकाई का अंक इसे हम बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं दोस्त 10 डिजिट। कौन सा, 10 डिजिट, ठीक है दोस्त। मतलब इसको बोलते हैं दोस्त दहाई का अंक। क्या बोलते हैं दोस्त, दहाई का अंक। मतलब ये इकाई का अंक होगा और ये क्या होगा, दहाई का होगा। ये आपका दोस्त ये है 100 डिजिट। क्या है दोस्त, 100 डिजिट है, यानी सैकड़े का अंक होता है, ठीक है दोस्त। क्या होता है, सैकड़े का अंक। मतलब अगर कोई आपने नंबर लिखा है 424, तो इसका जो यूनिट डिजिट आपसे पूछा जाएगा, तो अगर हम कहें कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो दोस्त आप कह सकते हैं कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा दोस्त, इसका जो यूनिट डिजिट होगा क्या होगा दोस्त, 4 होगा, ठीक है दोस्त। अगर हम बात करें दोस्त, आप समझ गए होंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या है दोस्त। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर हम समझाएंगे आप दोस्त आपको कि हमने कहा कि देखिए 4 2 प्लस 4 5, ठीक है दोस्त। क्या, 4 2 प्लस 4 5। दोस्त अगर आपसे कहा जाए, बताए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हमने दोस्त एक बार फिर से हम कह रहे हैं कि हमने इसको इस तरह से डिजाइन किया है कि हम उस बच्चे को देख रहे हैं, अपने सामने बैठे हुए देख रहे हैं, जिस बच्चे ने बहुत ही संघर्ष किया लेकिन आज तक उसको मैथ नहीं समझ में आया। मैं उस बच्चे को ध्यान में रख करके ये अपना जो क्लास है इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है दोस्त। अगर आप देखें तो अगर आपसे पूछा है कि दोस्त इसका यूनिट डिजिट बताइए, तो दोस्त आपको सिर्फ यूनिट डिजिट बताना है और कुछ नहीं बताना है। तो सिर्फ आप, इससे हमको कोई मतलब नहीं है दोस्त, इससे हमको कोई मतलब नहीं है दोस्त, हमको मतलब है इससे सिर्फ, तो यहाँ देखिए 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 दोस्त। यानी इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा दोस्त, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट कितना होगा दोस्त, 7, यानी इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए अब बात करते हैं दोस्त, अगर हमने कोई और एग्जांपल ले लिया दोस्त, हमने कहा कि इसका बताइए, ये है, हमने एक एग्जांपल लिया 4 2 5 4
1 प्लस 3 1 2। मेरे दोस्त आपसे पूछेगा कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो दोस्त आप इसका यूनिट डिजिट क्या देंगे, इसका नंबर क्या होगा। तो दोस्त आपको पता है हमको यूनिट डिजिट बताना है, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब सिर्फ दोस्त 5 1 और 2 से मतलब है। ठीक है दोस्त, तो अगर हम पूछे आपसे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप कह सकते हैं दोस्त ये कितना जगह 2 1 3 और 5 कितना 8। दोस्त इसका यूनिट डिजिट कितना बन गया, 1 बन गया। मेरे दोस्त और एग्जांपल लेकर चलते हैं। देखिए दोस्त हमने कहा कि आप बताइए इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 5 0 4 0 0 प्लस 3 1। मेरे दोस्त आपको मतलब किससे है, सिर्फ आपको मतलब दोस्त यूनिट डिजिट से मतलब है। किससे मतलब है, यूनिट डिजिट से। तो दोस्त मेरे इससे कोई मतलब नहीं, हमको इससे भी हमको कोई मतलब नहीं दोस्त, और इस वाले से भी हमको कोई मतलब नहीं है। मेरे दोस्त हमको मतलब सिर्फ इससे है कि 5 प्लस 0 प्लस कितना 1 है ना दोस्त। अब देखिए 5 0 और 1 को जोड़ेंगे दोस्त, तो आपको पता चलेगा कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा कितना होगा दोस्त, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मेरे दोस्त आप मेरे साथ बन के रहिए, कुछ टाइम तक रहिए, 1 हफ्ता रह कर देखिए, आपके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आया तो मेरे दोस्त आप इस क्लास को कभी भी मत देखिएगा। मुझे आपसे कोई और उम्मीद इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है दोस्त, चलिए। तो दोस्त आप समझ गए होंगे कि यूनिट डिजिट क्या है, कैसे निकाला जाता है। आपको सिर्फ मतलब किससे है, यूनिट डिजिट से ही मतलब है दोस्त। किससे मतलब है, यूनिट डिजिट से ही मतलब है। हमको कुछ भी दिया जाए दोस्त, हमें उससे मतलब नहीं है दोस्त। अगर हम कहें कि बताइए कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, हमने कहा दोस्त, हमने यहाँ पर कह दिया कि यहाँ पर 4 या कुछ भी और लेते हैं दोस्त, 1 2 3 प्लस 6 1 2 प्लस 3 1 2 प्लस 4 5 2। मेरे दोस्त इसका अगर आपसे यूनिट डिजिट पूछा जाए तो आप इसको कैसे कह सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट कैसे बता सकते हैं दोस्त। तो आप देखेंगे दोस्त, हमको इस 12 से कोई मतलब नहीं है, हमको 61 से कोई मतलब नहीं है, हमको 31 से कोई मतलब नहीं है, हमको 45 से कोई मतलब नहीं है। मेरे दोस्त अगर आपको इससे कुछ भी मतलब नहीं है तो आपको क्या करना है, किससे मतलब है, आपको मतलब 3 से, फिर 2 से, और फिर 2 से, और फिर 2 से। तो दोस्त 2 2 2 यानी 6 और 6 3 9, यानी दोस्त इसका यूनिट डिजिट जो जाएगा दोस्त कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इकाई का अंक इसका जो हो जाएगा दोस्त वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्त। मेरे दोस्त अगर हम आपसे कहें कि बताइए कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 5 9 प्लस 6 5 3 प्लस 6 5 2। मेरे दोस्त हम भी आज भी मतलब अब भी वही कह रहे हैं दोस्त कि अगर आप यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं तो आपको इससे मतलब नहीं होगा दोस्त, इससे मतलब नहीं होगा दोस्त, और इससे मतलब नहीं होगा दोस्त। दोस्त आपको मतलब किससे होगा, तो दोस्त आपको मतलब सिर्फ है 9 से, 9 3 से, और फिर क्या दोस्त, और ये हो गया दोस्त 2 से। मेरे दोस्त अगर हम आपसे कहें तो आप इसको जब आप ऐड करेंगे तो आप कह रहे हैं दोस्त, इसको अगर हम जोड़ ऐड कर रहे हैं तो 9 3 कितना हो गया दोस्त, 9 3 दोस्त हो गया 12, और एक प्लस का कितना दोस्त 2। हमने कहा दोस्त हमको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, तो हमको यहाँ 1 से मतलब नहीं है दोस्त। अब हो गया 2 प्लस 2 कितना दोस्त 4। ये आपका क्या बन गया दोस्त, यूनिट डिजिट बन गया। ठीक है दोस्त, हमें आशा है दोस्त आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी दोस्त। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, और दोस्त हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि एक जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ सकते हैं। मेरे दोस्त ये बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन है, हम बस आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इसको बता रहे हैं। ठीक है दोस्त, अब आगे चलिए दोस्त, आगे हम बात करते हैं दोस्त कि अगर हम कहें कि यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ 1 5 2 फिर प्लस 6 9 9 प्लस 6 5 9 प्लस 6 4 5। मेरे दोस्त आपसे यहाँ से पूछेगा बताइए दोस्त कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो दोस्त आप इसका क्या कहेंगे, आप कहेंगे दोस्त कि जो इसका यूनिट डिजिट होगा
अगर हम देखें तो हमको 15 से हम मतलब ही नहीं है, 69 से हमको मतलब नहीं है, 65 से हमको मतलब नहीं है, 64 से हमको मतलब नहीं है। मेरे दोस्त हमको मतलब किससे है, तो हमको मतलब है दोस्त 2 से मतलब है दोस्त, 9 से मतलब है दोस्त, और फिर 9 से मतलब दोस्त, और फिर किससे मतलब है, 5 से मतलब है दोस्त। मेरे दोस्त अब भी हम आपसे कह रहे हैं वही बात कि आपको पता है यार 9 2 11 हो गया, 11 में से हम सिर्फ एक को लेंगे, फिर 9 1 10 हो गया, हम 10 में से फिर 0 को लेंगे, और 0 और 5 कितना हो गया दोस्त, 5 हो गया। तो आपका जो यूनिट डिजिट बन गया दोस्त कितना बन गया, आपका जो इकाई का अंक बन गया दोस्त वो कितना बन गया, 1 बन गया। ठीक है दोस्त, हमें आशा है दोस्तों कि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, अब हम चलते हैं अगले अपने नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। ये तो आपको पता है ना, आपको बेसिक हम आपको मजबूत करना चाहते हैं, आपका जो बेसिक है उसको हम मजबूत और इतना मजबूत कर देंगे दोस्त कि फिर दोबारा आपको कभी यूनिट का कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। हम इस क्लास के अंदर ही आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करा कर जाएंगे दोस्त, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है दोस्त, देखिए दोस्त अगर हम बात करें अब इस तरह का आपसे अभी देखा गया आपको, अगर हमने कहा दोस्त ऐसे अगर आपको मिलता, ठीक है दोस्त, अगर हमने कहा कि ऐसे होता 1 2 3 इंटू क्या दोस्त 4 है। ठीक है दोस्त, आपसे पूछा जाए दोस्त बताए इसकी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्त, तो आप कहेंगे दोस्त कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा क्या होगा। अगर आप देखें दोस्त तो आपको पता है, आपको इसका इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो 4 के कितना हो गया दोस्त 12 हो गया। ठीक है दोस्त, आपको इसका इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो 2 1 का नम कितना हो गया दोस्त 2 हो गया। मेरे दोस्त हम आप भी अभी भी वही बात कर रहे हैं, हमको सिर्फ मतलब किससे है, यूनिट डिजिट से मतलब है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए अगर 1 है तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब सिर्फ 2 गुणे 2 से दोस्त 1 कितना हो गया 4, यानी दोस्त इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा मेरे भाई 4 होगा। कितना होगा 4 होगा। आप जितना एग्जाम्पल करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा, उतना ही आप अपने दिल के अंदर उसको उतार सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को आप मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए, यकीन मानिए आपकी वो चीजें समझ में आ जाएंगी दोस्त, आपसे कहीं भी वो नहीं दूर जा सकता। ठीक है दोस्त, देखिए हम इंसान हैं और आपको पता है इंसान का जो दिमाग होता है कितना, हम कह सकते हैं दोस्त हम अपने दिमाग का लगभग हम 2 से 4%, 5 से 6% तक यूज कर पाते हैं दोस्त, हम अपने दिमाग का भी पूरा परसेंट यूज नहीं कर पाते हैं। अब अपने दिमाग का इतना परसेंट बचा करके आप क्या रखेंगे दोस्त हैं, उसको खर्च कर लीजिए, कुछ टाइम है फिर तो आपको पता है अगर आप आज दिमाग नहीं खर्च कर पाए तो कल आपको पूरा अपने शरीर की एनर्जी खत्म करनी पड़ेगी दोस्त, क्योंकि इस दुनिया में दोस्त बिना किसी लायक हुए आपका कोई पहचान नहीं। देखिए दोस्त मेरा एक ही सिर्फ मकसद है, अब मैं अपनी मकसद बता रहा हूं दोस्त, कि मैं कभी भी नहीं चाहता कि मैं इस तरह से इस दुनिया से चला जाऊं कि मेरा मतलब हमें कुछ लोग भी नहीं जान पाए। मैं अपने आप को एक तरह से ऐसे पर्सनालिटी बनाना चाहता हूं कि लोग मुझे जाने, अगर नहीं जान रहे हैं तो मैं उनको जानने के लिए भी क्या करूंगा दोस्त, मजबूर कर दूंगा कि लोग मुझे जाने। हम जबरदस्ती नहीं अपने आप को हम कर रहे हैं जनवाने के लिए, मैं ऐसा वर्क करूंगा दोस्त कि मैं, देखिए मेरे अंदर सिर्फ एक हौसला है। ठीक है दोस्त, आपके अंदर भी वो हौसला है, अपने अंदर हौसला बनाइए और एक कभी मत सोचिए दोस्त कि हम कीड़े मकोड़ों की तरह आए और वैसे इस दुनिया से चले जाए। ये इससे बेहतर तो क्या होते हैं दोस्त, जानवर होते हैं। ठीक है दोस्त, इससे बेहतर क्या होते हैं, जानवर होते हैं जो बहुत ही, उन्हें किसी से मतलब नहीं है। ठीक है दोस्त, उन जानवरों से किसी से मतलब नहीं है, बस उन्हें आज का भोजन मिल गया और इसी में संतुष्ट हो गए, फिर उन्हें आज का मतलब ही नहीं है। फिर हमें हमें और जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा दोस्त। देखिए इंसान वो है जो एक इंसान के काम आ सकता है, अन्यथा वो जानवर ही है। ठीक है दोस्त, जो किसी इंसान के काम नहीं आ सकता वो इंसान उसे आप कह ही नहीं सकते, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा दोस्त, जानवर होगा। ठीक है दोस्त, सिर्फ और सिर्फ उसे क्या बोल सकते हैं, आप जानवर बोल सकते हैं। ठीक है, कोई कितना हो बड़ा धनी हो, कोई कितना हो बड़ा पैसा वाला हो, उसके अंदर अगर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, अगर वो किसी इंसान के काम नहीं आ सकता है तो वो सारे धन दौलत उसके किसी काम के नहीं है। ये मैं अपनी पर्सनल फीलिंग बता रहा हूं दोस्त। ठीक है दोस्त, चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए। ठीक है दोस्त, पढ़ाई
उसको ही आप प्राथमिकता दीजिए, यही सबसे बेटर होगा आपके लिए। ठीक है दोस्त। चलिए दोस्त, अब हम कहते हैं दोस्त, आप बताइए कि इसका 12 गुणे 13 गुणे 16 गुणे 19 है दोस्त। दोस्त आप बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्त, है ना। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे दोस्त। तो मैंने आपसे कहा दोस्त, मैंने आपसे पहले ही कहा दिया दोस्त, हमको एक से इसको मतलब नहीं, हमको सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब है दोस्त। तो हमको इससे मतलब नहीं है, यानी जो हमारा क्वेश्चन अब हो गया तो सिर्फ दोस्त क्या हो गया, 2 गुणे 3 गुणे 6 गुणे 9। ठीक है दोस्त, कितना हो गया, 2 गुणे 3 गुणे 6 गुणे 9 हो गया मेरे दोस्त। अगर आप देखें यहाँ पर, तो हमने कहा कि अगर आप इसका इसमें गुणा करें तो 2 3 कितना होगा दोस्त, 6 होगा, और 9 6 का कितना होगा दोस्त, 54 होगा मेरे दोस्त। हम अब भी वही कर रहे हैं, हमको सिर्फ मतलब किससे है, यूनिट डिजिट से मतलब है दोस्त, हमें इससे मतलब ही नहीं है। ठीक है दोस्त। अब आप देखिए आपका जो बचा दोस्त क्या हो गया, 6 गुणे कितना होगा दोस्त, 4 हो गया, यानी 6 चौका कितना हो गया दोस्त, 24 हो गया। यानी आपसे जब यूनिट डिजिट पूछा जाएगा तो कहेंगे आप क्या होगा, आपका जो यूनिट डिजिट होगा दोस्त वह कितना होगा, 4 होगा। ठीक है दोस्त, आपका जो यूनिट डिजिट होगा दोस्त वो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है दोस्त, मतलब आप समझ रहे होंगे कि मैं बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही आराम से आपको समझाने की क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्त। अब मेरे दोस्त आप एक बात बताइए, हमने कहा दोस्त कि अगर आपसे कहें कि 15 है, 25 है, 125 कर लेते हैं दोस्त, और ये आपका 650 है मेरे दोस्त। यहाँ पर आपको बहुत गौर देनी होगी, बहुत ही एक छोटी सी बात यहाँ पर समझनी होगी, बाकी इसमें और कुछ नहीं है मेरे दोस्त। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे दोस्त कि हमें यहाँ पर सिर्फ 1 से मतलब ही नहीं है, हमें यहाँ 12 से मतलब नहीं है, और हमें यहाँ 65 से मतलब नहीं है मेरे दोस्त। अब हमको मतलब किससे है, अब मतलब है दोस्त 5 गुणे 5 गुणे 0 से। और मेरे दोस्त आपको हमेशा याद रखना होगा कि जब भी किसी भी वस्तु में, अंक में, किसी भी चीज में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोस्त, तो आपको आंसर क्या मिलेगा दोस्त, 0 मिलेगा। मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना होगा दोस्त, 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा दोस्त, 0 हो जाएगा। आपको पता है 5 5 25 25 और का जब 0 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा दोस्त, 0 मिलेगा। ठीक है दोस्त। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज थी दोस्त, आप समझ गए होंगे, यूनिट डिजिट की कंसेप्ट आपके दिमाग में घुस गया होगा। ठीक है दोस्त एक चीज और समझिए, आपको मैं एक चीज और बता रहा हूं कि देखिए जब आपके पास, देखिए सिंपल सी बात है दोस्त, आपसे कितना हो बड़ा नंबर दे दिया जाए, 1 2 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, ठीक है दोस्त, 4 गुणे 6 गुणे 7 गुणे दोस्त, और लास्ट में हमने कहा दोस्त 10 है मेरे दोस्त। आप इसको बिना कैलकुलेशन किए आप बता सकते हैं कि इसके जो इकाई के अंक हैं वो क्या होंगे। क्यों दोस्त, क्योंकि अगर आपको पता है दोस्त, अगर 10 आया हुआ है मतलब इसके अंक की जो इकाई का अंक होगा वो 0 होगा। क्यों, अभी हमने बताया दोस्त, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके जो इकाई के अंक कितने होंगे, जब किसी भी संख्या में जब 0 से आप गुणा करेंगे दोस्त तो वो कितना बनेगा, 0 ही बनेगा। क्या बनेगा दोस्त, 0 ही बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है दोस्त, अगर आपको कहीं भी 0 मिल गए, किसी भी श्रेणी में आपको 0 मिल गए, तो आप कह सकते हैं दोस्त कि उसके जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा दोस्त, 0 होगा। मेरे भाई आपको इतनी बात अगर समझ में आई तो आप सब देखिए, गौर से देखिए, दिल से देखिए, मन से देखिए, श्योर है दोस्त आपको समझ में आएगा। इसमें बहुत बड़ी वो की कोई चीज नहीं है, ठीक है, जो आपको नहीं। अरे चढ़ने के लिए तो लोग माउंटेन एवरेस्ट पे चले जाते हैं, हमको तो बस एक पढ़ाई सी बात है ना दोस्त, एक पढ़ाई तो ही हमको करनी है, और तो कुछ करनी नहीं है। करने के लिए आप खुद सोचिए दोस्त, अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो देखिए मेहनत तो दोस्त आज नहीं तो कल करना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्त, मेहनत नहीं आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, और डिपेंड करता है कि आप मेहनत कब कर रहे हैं। अगर आपने आज मेहनत कर लिया तो कल को आप आराम से रहेंगे, सुकून से रहेंगे, चैन से रहेंगे। लेकिन दोस्त अगर आज आपने आराम कर लिया, आज आपने मौज मस्ती कर लिया,
तो जिंदगी भर कभी भी आप मौज मस्ती नहीं कर पाएंगे दोस्त। जिंदगी भर आप परेशान ही रहेंगे, ठीक है, अपने शरीर से परेशान रहेंगे, काम करते करते थक जाएंगे। मेरे दोस्त इस समय जो आप पढ़ाई की बात है, हम नहीं कह रहे कि पढ़ाई आसानी से होती है, पढ़ाई में भी आपको एनर्जी खत्म होता है, लेकिन सिर्फ मेंटली एनर्जी खत्म होगा दोस्त। आपको शारीरिक काम नहीं करना पड़ेगा। आप सोच के देखिए दोस्त कि शारीरिक काम में और बैठ के पढ़ने में, हम नहीं कह रहे कि दोनों पढ़ना कोई काम नहीं है दोस्त, पढ़ना तो कोई काम है ही, लेकिन फिजिक्स में रियल दोस्त, फिजिक्स में पढ़ना, फिजिक्स में जो होता है ना, पढ़ने का काम नहीं किया जाता, ठीक है, यानी जो फिजिक्स होता है उसमें अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको आपको कार्य नहीं मिलता, लेकिन दोस्त पढ़ना भी एक अच्छा काम है और बहुत ही मेहनत वाला काम है, हमको भी लगता है दोस्त, लेकिन दोस्त उतना मेहनत नहीं है जितना अगर आप लेबर का काम कर रहे हैं, किसी भी अपने खेत की बात करें दोस्त, अगर आपके पास खेत है, आप खेत में काम करते होंगे दोस्त, तो आपको होता होगा कि काश मैं इस काम से दूर चला जाता। तो मेरे दोस्त इस काम से दूर जाने के लिए सिर्फ आपके पास एक ही साधन है और वो है दोस्त शिक्षा। अगर आपने दोस्त शिक्षा ग्रहण कर लिया तो यकीन माने दोस्त कि आप यहाँ से क्या हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे दोस्त आपको ये सारे चीजें कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब बताइए दोस्त, हम ऐसे लिखे हुए हैं, देखिए दोस्त हमने एक ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा एक चीज बताइए दोस्त, एक चीज होता है फैक्टोरियल, क्या आपको पता है? क्या आपको पता है फैक्टोरियल क्या होता है? देखिए दोस्त, फैक्टोरियल का मतलब होता है फैक्टोरियल, ठीक है दोस्त, फैक्टोरियल का जो मतलब होता है दोस्त वो होता है क्रम गुणित। क्या होता है दोस्त? क्रम गुणित। क्या होता है दोस्त? क्रम गुणित। मेरे दोस्त एक जो क्रम गुणित होता है वो क्या होता है, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जो एक क्रम गुणित होता है दोस्त, जैसे हमने कहा फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है दोस्त, ठीक है दोस्त, फैक्टोरियल क्या लिखा हुआ है? 4। देखिए इसके दो सिंबल है दोस्त, एक तो फैक्टोरियल को आप ऐसे बनाते हैं, एक तो फैक्टोरियल को आप ऐसे बनाते हैं और एक फैक्टोरियल को आप ऐसे बनाते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है दोस्त। तो आप फैक्टोरियल 4 को आप लिख कैसे कर सकते हैं दोस्त? तो आप इसको लिख सकते हैं दोस्त, क्रम गुणित का मतलब क्या है, क्रम से जो गुणा होते जा रहा है, ठीक है। तो 4 के बाद क्या आएगा दोस्त? 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा और 2 के बाद क्या आएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है दोस्त। अब 1 के बाद नहीं होता, ठीक है, 1 तक ही जाता है दोस्त, ठीक है दोस्त। तो समझ में आ गया होगा फैक्टोरियल का मतलब। अगर हमने लिखा दोस्त फैक्टोरियल 6 लिखा, ठीक है दोस्त, क्या लिखा? फैक्टोरियल 6। तो आप क्या लिखेंगे? 6 गुणे 5 गुणे 4 और गुणे क्या दोस्त? 3 गुणे 2 और गुणे दोस्त 1, ठीक है दोस्त। तो ये होता है फैक्टोरियल का मतलब, ठीक है दोस्त। इस पे भी क्वेश्चन बनता है दोस्त, हम आपको और टॉपिक जब पढ़ाएंगे तो आपको पता है शून्यकों की संख्या निकालनी होती है, ठीक है, मतलब कई बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि ऐसे कितने मतलब कोई नंबर दे देगा, पूछ देगा, बताए कि इसमें ऐसे कितने अंक हैं जो 5 से क्या होंगे, कट जाएंगे, तो ये सारी चीजें आपको बताया जाएगा। चलिए दोस्त आगे चलते हैं इसमें। मेरे दोस्त अगर हम बात करें, अगर आपसे हमने लिखा हुआ दोस्त, हमने लिख दिया है, लिखा है दोस्त ऐसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, मेरे दोस्त ऐसे हमने लिख दिया है 100 तक, सॉरी 100 तक नहीं दोस्त, हमने 99 तक लिख दिया दोस्त। हमने क्या कर दिया? 99 तक लिख दिया। मेरे दोस्त अब बताइए, अब हम आपसे पूछिए कि बताइए इसमें शून्यकों की संख्या, शून्य को नहीं, हम पूछ रहे हैं कि इसका इकाई का अंक यानी जो यूनिट डिजिट है दोस्त वो क्या होगा। दोस्त हमने अभी आपसे एक बात बताया कि आप अब देखिए, आप खुद समझिए दोस्त, क्या हम इसका इतना बड़ा यूनिट डिजिट अगर निकालने चले हम बेसिक से, तो क्या हम निकाल पाएंगे दोस्त? तो दोस्त सवाल ही जो एग्जामिनर देता है वो ऐसे ही देता है कि आपको उसमें टाइम नहीं लगने वाला है दोस्त। अगर आपने उसको पढ़ा हुआ है, मन से पढ़ा हुआ है, ध्यान से पढ़ा हुआ है, तो आपको वो टाइम नहीं, वो विद इन सेकेंड वाला सवाल देता है दोस्त, ठीक है दोस्त। एकदम वो भी नहीं सोचता है कि बच्चा इसमें फंसे, ज्यादा नंबर लाए, तो इस तरह से वो सवाल करता है, डिजाइन करता है दोस्त। लेकिन दुर्भाग्य होता है दोस्त कि हम लोग पढ़े नहीं होते हैं और हमको सवाल क्या होते हैं, टफ दिखते हैं, ठीक है दोस्त। लेकिन एग्जामिनर भी आपको टफ सवाल, देखिए 30 क्वेश्चन अगर किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो दोस्तों आप मान कर चलिए जो 5 क्वेश्चन होता है वो एग्जामिनर जानबूझ के टफ दिया होता है, ठीक है दोस्त। लेकिन बाकी जो 25 क्वेश्चन होते हैं दोस्त वो टफ नहीं होता है,
टफ हम उसको बना देते हैं क्योंकि हमको मैथ से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, मैथ में हम बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इसलिए वो हमारे लिए क्या लगता है दोस्त, टफ लगता है। लेकिन टफ रियल में एग्जामिनर नहीं बनाता है। चलिए दोस्त, अब हम बात करते हैं दोस्त 1 2 3 4 × 5 × 6 है, ठीक है दोस्त। मेरे दोस्त आप बताइए कि हमने क्या कहा था, अगर किसी भी कहीं भी इकाई अंक क्या जाए, 0 आ जाए दोस्त, कहीं भी इकाई अंक क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, तो आप यकीन से कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि जो इसका पूरा का मल्टीपल होगा वो 0 पे ही खत्म होगा, यानी उसका इकाई अंक क्या होगा दोस्त, 0 होगा। मेरे दोस्त आप बताइए इकाई का अंक देखिए 0 कब बनता है, ये बहुत ही बड़ी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे पूछे कि बताए 0 बनने के लिए क्या चाहिए, तो आप कहेंगे दोस्त 0 अगर आपको बनाना है तो आपको चाहिए 2 चाहिए, और दोस्त क्या चाहिए, 5 चाहिए। क्या चाहिए दोस्त, 2 और 5 चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब भी 2 और 5 का आपस में गुणा होता है दोस्त तो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है, ठीक है दोस्त। जब भी 2 और 5 का आपस में गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, 0। तो मेरे दोस्त अगर आप देखेंगे तो 2 पंजे कितना होता है, 10, कितना होता है दोस्त, 10 होता है। 2 पंजे कितना होता है दोस्त, 10 होता है, ठीक है दोस्त, 2 पंजे 10, यानी यहाँ पर क्या बच गया, 0 आ गया। अब मेरे दोस्त आप कह सकते हैं इन 2 और 5 को मिला करके आप क्या बना लिए दोस्त, 10 बना लिए। अब मेरे दोस्त आप कितना हो गुणा करते जाएंगे, कितना हो बड़ा नंबर है, अगर गुणा करते जाएंगे और उसमें 10 आ गया ना, तो मतलब क्या है, वो 0 पर ही खत्म होगा, ठीक है दोस्त। वो किस पे खत्म होगा, वो 0 पर ही खत्म होगा मेरे दोस्त, 0 के अलावा और किसी पे खत्म नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं इसको, आप देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले तो आप समझिएगा कि उसका जो आंसर होगा ना वो दोस्त 0 होगा। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, अगर आपको 2 मिल गया और 5 मिल गया, मेरे दोस्त हम ये नहीं करेंगे सिर्फ 2, आपको पता है यहाँ 4 दिख रहा है दोस्त, 4, तो 4 में भी तो 2 है ना दोस्त, तो 4 और 2 यहाँ से भी तो 10 बन सकता है मेरे दोस्त। तो ऐसे बहुत सारे चीज आगे आपको इस सीरीज में बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे जहां पर 2 भी होंगे और क्या होंगे, 5 भी होंगे। तो दोस्त इसका क्या बन जाएगा, आपका 0 बन जाएगा, ठीक है दोस्त। तो आशा है दोस्त आप इतनी सी बात समझ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्त अपने मेन, अच्छा ठीक है दोस्त, तो अगर हमसे पूछे दोस्त बताइए कि फैक्टोरियल 12 का मतलब बताइए दोस्त। अच्छा हमने कहा दोस्त फैक्टोरियल 12 का, फैक्टोरियल किसका दोस्त, फैक्टोरियल 12 का हमने आपसे कहा दोस्त कि इसका इकाई का अंक बताइए दोस्त। तो आप कहेंगे फैक्टोरियल 12 का जो मतलब होता है दोस्त, यहाँ पर हम लिख देते हैं दोस्त, जो फैक्टोरियल 12 का जो मतलब होता है वो होता है, क्या होता है, 12 गुणे 11 गुणे, ठीक है दोस्त, 11 गुणे 10 गुणे और फिर 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 4 1 4 3 2 1। मेरे दोस्त आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा और आप इसका विद इन सेकेंड आंसर देंगे, कहेंगे कि हाँ तो 10 मिल रहा है हमको, 10 दिख रहा है दोस्त, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा, ठीक है दोस्त। आप विद इन सेकेंड कहेंगे कि इसका जो इकाई का अंक कितना होगा दोस्त, 0, ठीक है दोस्त। तो जब भी फैक्टोरियल देखिए, आपसे देखिए जब भी फैक्टोरियल 4 से ऊपर, देखिए अगर फैक्टोरियल 4 है तो इसका इकाई का अंक 0 नहीं होगा। अब कहेंगे क्यों नहीं होगा दोस्त, तो देखिए फैक्टोरियल 4 में अगर हम कहें तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे और 1 आ रहा है। मेरे दोस्त हमने आपको अभी अभी बताया कि 0 होने के लिए कंडीशन क्या है, 5 का होना बहुत ही जरूरी होता है, 2 और 5 का। तो यहाँ तो दोस्त 2 मिल जा रहा है लेकिन 5 नहीं मिल जा रहा है, तो 5 नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है जो दोस्त कि इसका जो इकाई का अंक होगा वो दोस्त 0 नहीं हो सकता है, ठीक है दोस्त। क्यों नहीं हो सकता आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, तो आपको पता है देखिए अब कुछ भी आपसे दे दे, कहे बताइए फैक्टोरियल 500 दे दे दोस्त, है ना, फैक्टोरियल कितना दे दे, 500 दे दे, तो फैक्टोरियल 490 दे दे, तो 490 आप कहेंगे इसमें 0 है। हमने कहा दोस्त फैक्टोरियल दे दे 433, मेरे दोस्त कुछ भी दे, है ना, कुछ भी दे फैक्टोरियल में, आपका उसका इकाई का अंक कितना बनाना है, 0 ही बनाना है, ठीक है, कितना बनाना है, 0 ही बनाना है, ओके दोस्त। तो आई होप दोस्त इतनी सी बात समझ गए होंगे। तो दोस्त ये थी छोटी छोटी चीजें जो आपको हमने समझा दिए। हमको नहीं लगता कि इकाई
चैप्टर में, एक यूनिट चैप्टर में आपको इससे ज़्यादा कुछ और भी समझने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं दोस्त अपना जो मेन टॉपिक था उसके बारे में। अभी तक तो हमने ऐसे सिंपली क्वेश्चन को देखे और इसके इकाई अंक को देखे, लेकिन अब आपको देखने वाले हैं दोस्त, अब आपसे मिलाने वाले हैं दोस्त कि पावर वाले जो क्वेश्चन जब बन जाते हैं ना, तब दिक्कत बन जाता है कि उसका इकाई का अंक क्या होगा मेरे दोस्त, तब हमको क्वेश्चन रहता है। तो चलिए देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं दोस्त। ठीक है दोस्त, मेरे दोस्त अगर देखिए सबसे पहले रूल नंबर 1, ठीक है दोस्त, इसको आप ध्यान से लिखिएगा दोस्त। रूल नंबर क्या? 1। ठीक है, रूल नंबर क्या दोस्त? 1। ठीक है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो। क्या हो दोस्त? 0 हो, 1 हो, 5 और 6 हो। तो मेरे दोस्त आप उस पर कितना भी पावर लगाइए, कितना भी बड़ा पावर लगा दे दोस्त, उसका जो इकाई का अंक होगा वही होगा। क्या होगा? इसका इकाई का अंक क्या होगा? वही होगा। ठीक है, समझ में आया? तो यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उस संख्या का यदि किसी संख्या यम का इकाई का अंक, हम लिख देते हैं दोस्त यहां पर यम लिख देते हैं, यदि किसी संख्या यम का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो यम पे पावर n, ठीक है दोस्त, यम पे पावर n यम पे पावर n का इकाई का अंक भी 0, 1, 5, 6 होगा। मेरे दोस्त आप समझिए बात को, ये आपका रूल नंबर 1 है, आप इसको समझिए, फिर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है, ये मेरा आपसे वादा है। मेरे दोस्त आप समझिए हमने क्या लिखा है, यदि किसी संख्या यम है, कोई भी संख्या यम है जिसका इकाई का अंक क्या हो सकता, अगर 0 है या 1 है या 5 है और एक क्या है दोस्त 6 है, तो अगर उस संख्या को किसी संख्या के पावर के रूप में लिख रहे हैं ना, तो उसका भी इकाई का अंक कितना होगा दोस्त? कितना होगा? 0, 1, 5, 6 होगा। मेरे दोस्त आपको पता है, हमने जैसे एग्जाम्पल लेते हैं दोस्त, एग्जाम्पल आपको लेकर बताते हैं। एग्जाम्पल जो होगा 2 नंबर, ठीक है दोस्त, एग्जाम्पल क्या हो गया? नंबर 2, या एग्जाम्पल नंबर 1 लिखते हैं दोस्त। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, हमने कहा दोस्त कि अगर हमने संख्या लिखा 1, 1 to 1 और इस पे पावर लिखा हमने दोस्त कितना बड़ा, उससे मतलब नहीं हमको। ठीक है, पावर कितना बड़ा भी हो उससे मतलब नहीं है मेरे दोस्त। क्यों नहीं है मेरे दोस्त? क्योंकि हम बता रहे हैं आपको कि आपको पता है दोस्त, हमको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है दोस्त, तो हमें इससे तो मतलब खत्म हो गया ना दोस्त, हमें इससे मतलब क्या हो गया? खत्म हो गया। जैसे हमने कहा दोस्त कि हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, तो हमको इसका कोई काम ही नहीं है। यानी क्या बचा दोस्त? यानी बच गया 1 पे पावर कितना दोस्त? 653। मेरे दोस्त 1 पे पावर कितना हो गया? 653। मेरे दोस्त आपको पता है कि 1 का हम कितना बार गुणा करें तो 1 एकड़ नम 1, 1 एकड़ नम 1। मेरे दोस्त आप कितना ही बार गुणा करते जाए आपको इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 ही मिलेगा। तो मेरे दोस्त 1 पे पावर जितना भी होगा उसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 1 पे पावर जितना भी आप लगा लें उसका आंसर कितना होगा दोस्त? 1 ही होगा। ठीक है दोस्त, आई होप आप इतनी सी बात दोस्त समझ गए होंगे। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, ये बातें समझ में आ गई होंगी आपका। तो अगर इकाई का अंक क्या है? 1 है दोस्त, तो उसका इकाई का अंक क्या होगा? हमेशा होगा 1 ही होगा, चाहे आप उस पर कितना भी पावर लगा लें दोस्त। ठीक है दोस्त, चलिए अब हम बात करते हैं दोस्त, अगर हमने संख्या लिखा हुआ है दोस्त इस तरह से, हमने संख्या लिखा है 4, 5, 0 है ना दोस्त, और इस पे पावर हमने कुछ भी लगाया दोस्त, कितना बड़ा पावर लगाया उससे मतलब हमको नहीं है दोस्त। ठीक है दोस्त,
कितना भी बड़ा पावर लगाए दोस्त, हमको उससे मतलब नहीं है। अब क्यों नहीं मतलब दोस्त, आप समझिए हमने क्या कहा था दोस्त, यहाँ पर देखिए यदि किसी संख्या का इकाई का अंक क्या हो 0 1 5 6 हो तो m पे पावर n का इकाई का अंक भी कितना होगा 0 1 5 6 होगा। मेरे दोस्त आप पता है, आपको पता है जीरो है ना दोस्त, जीरो है ना दोस्त, तो जीरो हमको इससे मतलब है ही नहीं दोस्त, है ना। 4 और 5 से हमको मतलब है ही नहीं, हमको मतलब किससे दोस्त, जीरो से। अब जीरो पे पावर कितना दोस्त, जीरो पे पावर हम लगा लेंगे 2250, ठीक है दोस्त। जीरो पावर कितना लगाएंगे दोस्त 2250। आप बताइए मेरे दोस्त, क्या आप जीरो में किस संख्या से, देखिए मतलब क्या है, अगर हमने कहा दोस्त जीरो पे पावर क्या है 3 है, तो इसका मतलब क्या है 0 गुणे 0 गुणे 0। अरे मेरे दोस्त आपको पता है जीरो का कितना बार गुणा करेंगे आंसर आपको क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा दोस्त, है ना। जीरो का आपको कितना बार गुणा करेंगे आपको दोस्त आंसर कितना आएगा, जीरो ही मिलेगा दोस्त। तो आपको पता है कि इसका जो इकाई का कितना जाएगा दोस्त, जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है दोस्त, इसका भी देख लेते हैं 5 का दोस्त। मेरे दोस्त आप बताइए, अगर हमने लिखा 1250, ठीक है दोस्त, यानी 1255 और इस पे हमने लिख दिया 550, ठीक है दोस्त, क्या लिख दिया 550। मेरे दोस्त आप ध्यान दीजिए बात को, आपको पता है हमको 125 से मतलब है ही नहीं, है ना। 125 से हमको मतलब है ही नहीं, हमको मतलब किससे है दोस्त, हमको मतलब है सिर्फ 5 से, किससे मतलब दोस्त 5 से। और 5 पे पावर कितना है दोस्त 550 है, ठीक है दोस्त। 5 पे पावर कितना है दोस्त 550 है। अब मेरे दोस्त आप बताइए कि 550 है, अगर दोस्त आप देखेंगे तो 5 का अगर हम स्क्वायर करें ना, 5 का क्या करें दोस्त स्क्वायर, तो आपको पता है 5 गुणा कितना होता है 5, 5 पचे कितना होगा दोस्त 25 होगा। क्यों दोस्त 5 पचे कितना होगा 25। फिर अगर आप इसमें 5 से गुणा कर दें दोस्त, है ना, तो फिर भी कितना आएगा 5 पचे 25। मतलब मेरे कहने का मतलब दोस्त कि अगर 5 से आप गुणा कर रहे हैं, ठीक है, 5 पे पावर कितना हो ला रहे हैं आप दोस्त, तो उसका जो इकाई अंक वो कितना होगा 5 होगा, ठीक है दोस्त। इकाई अंक कितना होगा 5 होगा, समझ में आ रहा होगा। क्यों दोस्त, अगर आप बताइए हम ऐसे कर रहे हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, मेरे दोस्त अगर आप हम ऐसे कर दे रहे हैं ना, तो आपको पता है कितना होगा दोस्त 5 पचे कितना हो गया दोस्त 25 हो गया, है ना। फिर 5 पचे कितना हो गया दोस्त 25 हो गया। हमको इकाई का अंक निकालना, दो से मतलब नहीं, दो से मतलब नहीं। फिर 5 पचे कितना हो गया दोस्त 25 हो गया, मतलब इकाई का अंक कितना निकल गया दोस्त 5 निकल गया, ठीक है दोस्त। इकाई का अंक कितना निकल गया 5। तो इसमें क्या दिक्कत है दोस्त, कहीं परेशानी हो रही है, नहीं हो रही है। सेम इसी तरह इसका आप देखिए एग्जाम्पल, इसका आप देख लीजिए, है ना। 6 वाले का देख लीजिए, अगर दोस्त हमने लिखा कितना हो बड़ा दोस्त, आपसे मतलब नहीं है दोस्त, कितना हो बड़ा लिखिए। देखिए आपने एक नंबर लिखा इतना बड़ा, ठीक है दोस्त, आपने एक नंबर लिखा 12 5 6 3 6, मेरे दोस्त आपने एक नंबर लिखा इतना बड़ा और इस पर पावर भी लगा दिया बहुत बड़ा, ठीक है दोस्त, पावर भी लगा दिया बहुत बड़ा। और अब आपसे हम पूछे दोस्त कि बताइए कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो मेरे दोस्त आप बताइए इसका इकाई का अंक जो होगा क्या होगा। आपको पता है, अभी आप कहेंगे मेरे दोस्त, आप कहेंगे सर हमको इससे मतलब है ही नहीं, है ना दोस्त, 12 5 6 3 से हमको मतलब है ही नहीं, तो हमको मतलब किससे दोस्त 6 से मतलब है। मेरे दोस्त 6 पे पावर क्या हो जाएगा 4 5 2 5 है, ठीक है दोस्त, 4 5 2 5, ये 6 पे क्या हो गया पावर हो गया। मेरे दोस्त अगर आप थोड़ा साइड में हल करके देखें दोस्त, तो अगर हम कहें दोस्त 6 पे पावर 2 है, तो आप कहेंगे 6 गुणे 6 होगा, मतलब 6 6 का कितना होगा 36। इकाई का कितना आ गया दोस्त 6 आ गया। मेरे दोस्त इकाई का कितना आ गया 6। मेरे दोस्त अगर हम आपसे कहें कि 6 पे पावर 3 है, तो आप कहेंगे 6 गुणे 6 होगा। मेरे दोस्त आप बताइए 6 गुणे 6 36 हो गया, फिर 6 गुणे 6 36 हो गया। मेरे दोस्त इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 6 ही आएगा दोस्त, कितना आएगा 6 ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि आप कितना हो बार इसका आपस में गुणा करेंगे ना, तो इसका अंक कितना आएगा 6 ही आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसको समझनी ही चाहिए, फिर कभी आपको दिक्कत परेशानी नहीं है हो सकता, और आप विद इन सेकेंड किसी ना किसी सवाल का आपका आंसर दे देंगे, देख करके ही बता देंगे दोस्त कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्त ये था अपना रूल नंबर 1। अब हम आते हैं अपने रूल नंबर 2 की तरफ। देखिए दोस्त रूल नंबर 2 में हम बात करते हैं
अगर रूल नंबर 2 की हम बात करें दोस्त, तो रूल नंबर 2 की देखें तो रूल नंबर 2 में आता है दोस्त, रूल नंबर 2 में आता है 4 और 9। देखिए दोस्त, हमने जीरो, आपके अंक कितने होते हैं दोस्त, कितने अंक होते हैं, जीरो हो सकता है 1 2 3 दोस्त, यहां पर लिख लेते हैं। आपके जो अंक होते हैं क्या हो सकते हैं दोस्त, जीरो हो सकता है ना, 1 हो सकता है दोस्त, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 8 9। मेरे दोस्त हम इसमें कितने, 4 लोग तो पढ़ लिए ना दोस्त, 4 लोगों के लिए पढ़ लिए। अब हमको बारी है किसके लिए, 2 लोग और पढ़ते हैं। रूल नंबर 2 में अगर देखें दोस्त, इसमें 4 और 9 का इकाई अंक निकालना है, ठीक है, 4 और 9 का इकाई अंक ज्ञात करना। मेरे दोस्त इसको ज्ञात करने के लिए क्या देखना होगा, 4 और 9 का इकाई अंक, ठीक है। सम के लिए क्या होता है दोस्त, सम के लिए क्या होता है दोस्त, अच्छा अलग अलग लिख लेते हैं दोस्त। 4 का इकाई अंक, 4 का इकाई का अंक, इकाई का अंक विषम, विषम के लिए 4 ही होगा और सम के लिए, सम के लिए दोस्त 6 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। 4 का इकाई के लिए, 4 का जो इकाई का अंक होगा वो विषम के लिए क्या दोस्त 4 होगा और सम के लिए 6 होगा। ये विषम क्या है दोस्त, तो विषम पावर है, ठीक है, विषम घात की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। विषम घात के लिए क्या हो जाएगा 4 और सम घात के लिए कितना हो जाएगा 6। इसी तरह 9 का भी होगा, ठीक है दोस्त, 9 का जो इकाई अंक होगा, 9 का इकाई अंक, ठीक है दोस्त, 9 का इकाई का अंक, मेरे दोस्त जो 9 का इकाई का अंक हो जाएगा, इकाई अंक का 9 का इकाई अंक, ठीक है दोस्त। इसका जो जाएगा, इसका भी देखिए, इसका विषम के लिए क्या होता है दोस्त, विषम के लिए जब पावर विषम हो दोस्त, यानी जब घात विषम हो तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो विषम के लिए दोस्त 9 ही होगा और सम के लिए क्या हो जाएगा, सम के लिए जो दोस्त हो जाएगा वो हो जाएगा, सम के लिए हो जाएगा दोस्त 1 हो जाएगा। मेरे दोस्त विषम के लिए क्या हो जाएगा 1, विषम के लिए 9 और सम के लिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल से अगर जब समझेंगे दोस्त तो आपको अच्छी तरह से क्या जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं दोस्त। अगर हमने कहा 4 है, देखिए यहाँ दोस्त है, हमने देखा 4 है, हमने दोस्त कहा 4 पे पावर कितना 3, क्या कहा दोस्त 4 पे पावर 3। अच्छा दोस्त पहले ऐसे समझिए दोस्त, अगर हमने लिखा दोस्त 4 पे पावर 1 तो आपको पता है 4 आएगा, क्या आएगा दोस्त 4 आएगा। इकाई का अंक कितना हो गया 4 हो गया। 4 पे पावर अगर दोस्त हमने 2 लिखा तो आप कहेंगे दोस्त 4 पे पावर 2, मतलब 4 पे पावर 2 का मतलब होता है दोस्त 16, कितना होता है 2 16, 4 चौका 16 है ना। तो आप देखेंगे दोस्त इकाई का अंक कितना आ गया, इकाई का अंक आ गया 6 दोस्त। 4 पे पावर 3 देखिए आप, तो 4 पे पावर 3 का मतलब दोस्त 64, कितना होता है 64 होता है। अगर आपको ये सब पता नहीं दोस्त तो आपको इसको याद कर लेना चाहिए, ये बहुत ही छोटी छोटी चीज है लेकिन बहुत ही ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है, जो आपके टाइम को क्या करेगा बचाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए मेरे दोस्त अगर हम लिखते हैं 4 पे पावर कितना दोस्त 4 पे पावर 4, तो देखो इसका जो मतलब होता है दोस्त 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी 4 बार तो होता है दोस्त, कितना बार होता है 4 बार होता है। मेरे दोस्त आप बताइए अब 4 पे पावर क्या है 4 है और इसका मतलब होता है, इसका मतलब 216 होता है दोस्त, कितना होता है 216। तो मेरे दोस्त आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, मतलब दोस्त जब पावर क्या है, पावर एक यहाँ पर विषम पावर है दोस्त, पावर एक क्या है विषम है, तो इकाई का अंक कितना आ रहा है 4 आ रहा है। पावर यहाँ पर क्या है दोस्त सम है, तो इकाई का अंक कितना आ रहा है 6 आ रहा है। पावर यहाँ पर दोस्त क्या है विषम है, तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना आ रहा है 4 आ रहा है। पावर यहाँ पर सम है तो इकाई का अंक कितना आ रहा है दोस्त 6 आ रहा है। मेरे दोस्त आपको पता अब चल गया होगा कि जब पावर क्या हो सम हो,
पावर क्या हो दोस्त, सम हो तो इकाई का अंक 6 होगा, और जब पावर क्या हो दोस्त, विषम हो तो इकाई का अंक कितना होगा दोस्त, 4 होगा। ठीक है दोस्त, पावर जब सम हो तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और जब पावर विषम हो तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4। 9 का भी देख लेते हैं दोस्त। अगर दोस्त आप 9 का देख रहे हैं तो 9 पे पावर 1 कितना आ जाएगा दोस्त, 9 आएगा। 9 पे पावर 2 कितना आएगा दोस्त, 9 कितना 81 होगा। 9 पे पावर 3 दोस्त 729 होगा, कितना होगा दोस्त, 729 होगा। 9 पे पावर 4 तो दोस्त 9 पे 4 का मतलब होता है 9 9 81, 9 दूना 18, 18 और 8 कितना जगह 26, और 9 से 63, 63 और 2 65। ठीक है दोस्त, यानी 6561 हो जाएगा। ठीक है, सही है ना, 9 81 और 9 81 जगह फिर 9 2 18, 18 और 6 18 26 रहेगा, और 9 7 63 और 1 65। मेरे दोस्त आपने क्या देखा, पावर क्या दिखा यहाँ पर, विषम। पावर क्या दिखा दोस्त, विषम। तो विषम के लिए कितना आ गया, 9 आ गया। पावर यहाँ क्या दिखा दोस्त, सम, तो सम के लिए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पावर यहाँ देखा दोस्त विषम, तो विषम के लिए कितना आ जाएगा दोस्त, विषम के लिए दोस्त कितना आ जाएगा, विषम के लिए 9 आ जाएगा। और पावर यहाँ देखा दोस्त सम, तो सम के लिए क्या आ जाएगा दोस्त, 1 हो जाएगा। मेरे दोस्त ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको इसको समझना चाहिए दोस्त, आपको इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। ठीक है दोस्त, ये सब बहुत परेशान करने वाले क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इसमें है क्या, कुछ है मेरे दोस्त। आप खुद पे भरोसा रखिए, आप मैथ को नस्ते नाबूते कर ही देंगे। आपके अपने अंदर जो टैलेंट है ना उसको जगाइए दोस्त, आपके अंदर बहुत टैलेंट छिपा हुआ है। देखिए जो टैलेंट है ना, टैलेंट हर एक इंसान की जगह मतलब अंदर होता है। ठीक है दोस्त, हम मानते हैं कि कुछ के लिए नेचुरल होता है, लेकिन दोस्त नेचुरल पूरा नहीं होता ना, नेचुरल उसको थोड़ा बनाना भी पड़ता है। ठीक है दोस्त, तो आप खुद पे आप अपने ऊपर पूरा 100% फोकस कीजिए दोस्त, अपने ऊपर। बाद में तुमको फोकस करना है ना पूरी दुनियादारी पे, लेकिन इसमें सिर्फ अपने पे फोकस कीजिए, किसी और चीज पे फोकस मत करिए। ठीक है, बाकी तो बाद में हमको फोकस तो करना पड़ेगा। जब हम दुनियादारी में घुस जाएंगे दोस्त ना, तो आपको समझ में आएगा तब कि काश हमने वो समय बर्बाद ना किया होता। ठीक है दोस्त, तो अभी भी समय है दोस्त, अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी अपने पढ़ाई में लग जाइए, मन से लग जाइए, और इस मैथ क्लास को सक्सेस बनाइए, और अपने मैथ को भी स्ट्रांग बनाइए, ताकि आप मैथ को परीक्षा में नस्ते नाबूद करके आएंगे दोस्त। मुझे विश्वास है दोस्त, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं ना तो मैथ को श्योर और श्योर नस्ते नाबूद करके आएंगे। ठीक है दोस्त, मेरे दोस्त अगर हम बात करें दोस्त रूल नंबर 3 की। ठीक है दोस्त, बात करें, अच्छा इस पे और एग्जांपल देंगे दोस्त। अब आप आंख बंद करके बताएंगे दोस्त कि क्या बंद करके, आंख बंद करके। हमने कहा दोस्त बताइए इस पे पावर m है, अरे मेरे भाई हमने कहा बताइए कि इस पे पावर m है। मेरे दोस्त m गया भाड़ में, हमको उससे मतलब है नहीं, है ना, m गया भाड़ में, हमको उससे मतलब है ही नहीं। यहाँ एक चीज आपको पता होना चाहिए कि यम जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। यम क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, मतलब यम 0 नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन में क्या होगा मेरे दोस्त, अरे मेरे लाल लो, यम 0 नहीं होगा, मतलब इसका क्या है कि यम एक से अधिक, एक हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब है। ठीक है, तो मेरे दोस्त आप बिना देखे दोस्त आप सिर्फ आंसर करिए ना। आपको पता है क्या है, 5 है ना, और आपने पढ़ा है, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक क्या हो, 5 हो, तो मेरे दोस्त उस पे पावर कुछ भी होगा ना तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, क्या आ जाएगा, 5। मेरे दोस्त कुछ भी पावर हो, है ना दोस्त, क्या हो, कुछ भी पावर हो, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 5 अगर है तो इकाई का कितना जाएगा, 5 आएगा। ठीक है दोस्त, चलिए मेरे दोस्त इसी तरह यहाँ पर भी आगे भी देख सकते हैं, अगर कोई भी पावर लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया 0 से, ठीक है दोस्त, हमने ऐसे लिख दिया 4 6 3 और 6। मेरे दोस्त इस पे पावर हमने कितना हो बड़ा लिखा, कोई फर्क पड़ने वाला है दोस्त, बताइए कोई फर्क पड़ने वाला है दोस्त, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्त।
आपको पता है क्या है, 6 है। क्या है दोस्त, 6 है। और हमें अच्छी तरह से पता है दोस्त, अगर जिसका इकाई कण क्या हो, 6 हो, जिसका इकाई कण क्या हो, 6 हो, वह है पावर कितना हूं लगा लेना अपने ऊपर, अपने ऊपर कितना हूं ताज बिठा ले दोस्त, वो 6 ही रहेगा, 6 से बदलने वाला नहीं है। ठीक है दोस्त, वो क्या रहेगा, 6 ही रहेगा और 6 से बदलने वाला दोस्त नहीं है। ठीक है दोस्त, तो हमें आशा है दोस्त आप इसे भी क्या होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है दोस्त, आप इसे भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्त, आपने पढ़ लिया क्या, आपने पढ़ लिया 1 2, किसके लिए पढ़ लिया दोस्त, आपने पढ़ लिया 0 के लिए पढ़ लिया दोस्त। ठीक है दोस्त, आपने 0 के लिए पढ़ लिया, 0 1 5 के लिए 1 5 6 के लिए पढ़ लिया दोस्त। आप 4 और 9 के लिए पढ़ लिया दोस्त। अब अपना जो रूल नंबर 3 है उसको समझिए दोस्त। जो रूल नंबर 3 है वो क्या है, ठीक है, और रूल नंबर 3 थोड़ा हट कर है, और ये किसके लिए है, ये बचा कौन कौन है दोस्त, बचा आपका कौन है, 2 बचा गया है ना, 2 बच गया है, फिर 4 बच गया, 4 तो हो गया दोस्त ना, तो 2 बच गया है, फिर 3 बचा हुआ है, और फिर दोस्त 7 बचा हुआ है। यानी हम 2 और 3 7 के ऊपर भी काम करने वाले हैं। और दोस्त यही बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं यूनिट डिजिट कंसेप्ट में, यानी 2 3 7 पर ही क्वेश्चन ज्यादा बनता है यूनिट डिजिट कंसेप्ट में, है ना दोस्त। चलिए दोस्त, अब हम समझते हैं कि 2 3 इसको हम मिटा लेते हैं। आपको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आप समझ गए होंगे, आप हर चीज को अपने मन में, अपने दिमाग में बिठा लिए होंगे। हमें आपसे इतना ही उम्मीद था और उम्मीद रहेगा भी। मेरे दोस्त, मैं हमेशा आपसे कह रहा हूं, एक बार फिर कह रहा हूं, पढ़िए। पढ़ाई का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। पढ़ाई ही एक ऐसा चीज है जो एक इंसान को आम इंसान से मिसाइल मैन बना दिया, एक इंसान को अछूत परिवार से देश का सर्वोच्च नागरिक बना दिया। मेरे दोस्त, हम बात कर रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम, भीमराव अंबेडकर जी का। आपको पता है भीमराव अंबेडकर जी की दयनीय स्थिति, उस समय जिस समय वो पढ़ाई कर रहे थे, उस समय की बात है, अछूतों को पढ़ाया जाता था, अच्छे अच्छे कॉलेजों में अछूतों का एडमिशन नहीं होता था। उस समय भी महान महान टीचर हुआ करते थे, और उसी में एक टीचर थे, नाम हम उनका नहीं आ पा रहा है उनका, उन्होंने उनकी पढ़ाई को जारी रखने के लिए अपना सरनेम दिया था। वो किसी पंडित ब्राह्मण परिवार से थे और वे उनके गुरु थे। उनके टैलेंट को देख करके उन्होंने अपना सरनेम दिया था उनको, भीमराव अंबेडकर जी को, क्योंकि जानते थे ये अछूत का बच्चा है और ये आगे चल करके पढ़ाई से वंचित हो जाएगा, ये सिस्टम उनको धकेल देगा। तो आप भी इस सिस्टम का शिकार मत बनिए, ये सिस्टम आपको ढकेल देगा। अगर आपने अपनी तैयारी नहीं की तो आपको ये सिस्टम ढकेल कर रख देगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है मेरे दोस्त। अभी भी वक्त है दोस्त, अपने आप को पहचान लो और इस दुनियादारी को भूल जाओ और अपने काम में लग जाओ। ठीक है दोस्त, तो दोस्त अगर हम बात करें 2 का इकाई अंक, 2 का इकाई अंक, अंक ज्ञात करना। ठीक है दोस्त, 2 का इकाई अंक ज्ञात करना। मेरे दोस्त यहां पर आपको थोड़ा समझना होगा दोस्त। अगर हम लिख रहे हैं दोस्त 2 पे पावर 1, मेरे दोस्त 2 पे पावर 1, तो आप कहेंगे दोस्त 2 पे पावर कितना, 1 का मतलब 2 है।
हमने कहा दोस्त 2 पे पावर 2, तो आप कहेंगे दोस्त 2 पे पावर 2 का मतलब 4 है। हमने कहा दोस्त 2 पे पावर 3, आप कहेंगे दोस्त 2 पे पावर 3 का मतलब 8 है। हमने कहा दोस्त 2 पे पावर 4, तो आप कहेंगे 16 है। हमने कहा दोस्त 2 पे पावर 5, आप कहेंगे 32 है। हमने कहा दोस्त 2 पे पावर 6, तो आप कहेंगे 64 होगा। ठीक है दोस्त, आप कहेंगे कितना 64 होगा। हमने कहा दोस्त 2 पे पावर 7, तो आप कहेंगे 2 पे पावर 7 का मतलब है दोस्त 128 होगा। हमने कहा दोस्त 2 पे पावर 8, आप कहेंगे दोस्त 2 पे पावर 8 का मतलब है 256। मेरे दोस्त आप इसको समझिएगा, बस थोड़ी सी बात समझिए दोस्त। आप यहां पर देख क्या रहे हैं दोस्त, आप यहां पर देख रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है दोस्त, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 4 के बाद क्या हो रहा है 2 4 8 6, मतलब देखिए 2 4 8 6, फिर 4 के बाद 2 4 8 6। गौर से समझिए दोस्त, हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। 2 4 8 6, ठीक है दोस्त, 2 4 8 6, 4 के बाद खत्म हो गया ना, फिर 2 4 8 6। मेरे दोस्त कहने का मेरा मतलब ये है कि हर चौथे पद के बाद, हर चौथे पावर के बाद संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। मेरे दोस्त इसको आप याद कैसे रखेंगे दोस्त, समझिए बात को। तो आपको पता है दोस्त, यहां पर देखिए इस 4 के बाद, देखिए दोस्त कितने के बाद रिपीट हो रही है, 4 के बाद, है ना दोस्त, 4 के बाद रिपीट हो रही है ना। तो अगर मेरे दोस्त हम पावर में 4 का मल्टीप्लाई करें दोस्त, किसका, पावर में 4 का मल्टीप्लाई करें दोस्त, तो अगर हम पावर में 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोस्त, सॉरी 4 का डिवाइड करेंगे दोस्त, क्योंकि 4 के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम उसके पावर में 4 का डिवाइड करेंगे। लेकिन जब 4 का डिवाइड करेंगे दोस्त, 4 का किसका, 4 का डिवाइड करेंगे दोस्त, तो जब हम पावर यहाँ कितना है दोस्त, 1, पावर 1 है दोस्त, पावर 1 है दोस्त। जब हम पावर 1 4 से डिवाइड करेंगे मेरे दोस्त, तो आपको पता है 4 से भाग कर रहे हैं दोस्त 1 में, तो भाग तो जाएगा नहीं, और यही क्या बन जाएगा, शेषफल। तो यहां पर दोस्त शेषफल कितना हो गया, शेषफल जो रिमाइंडर है वो कितना हो गया दोस्त, 1। मेरे दोस्त अब हमको समझाना चाह रहे हैं कि जब शेषफल कितना है दोस्त, 1 आए, शेषफल कितना है दोस्त, 1, तो जो इकाई अंक कितना हो जाएगा, जो आपका यूनिट डिजिट होगा दोस्त, यूनिट डिजिट होगा दोस्त, वो कितना हो जाएगा, जब आपका दोस्त शेषफल कितना है दोस्त, शेषफल 1 आ जाए तो यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा दोस्त 2 हो जाएगा। मेरे दोस्त जब आप पावर 2 है ना, 2 को भाग करेंगे 4 से मेरे दोस्त, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा। तो शेषफल जब 2 आएगा दोस्त, तो आप देख रहे हैं जो यूनिट डिजिट है कितना है दोस्त, 4 है। मेरे दोस्त आगे बढ़िए, जब आप भाग कर रहे हैं दोस्त 3 से, कि 3 में 4 से, तो शेषफल कितना आएगा दोस्त, 3 ही आएगा। और आप देख रहे हैं जब 3 आ रहा है तो आपका जो यूनिट डिजिट है दोस्त वो कितना है, 8 है। मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए ए इसका 2 है, ए इसका क्या है दोस्त 4 है, और ए इसका दोस्त क्या है 8 है। मेरे दोस्त अगर आप पावर को भाग कर रहे हैं 4 से, यानी पावर कितना है दोस्त 4, और 4 से जब 4 में भाग कर लेंगे तो पूरा कट जाएगा ना, तो शेषफल कितना आ गया दोस्त, शेषफल आ गया 0। क्या आ गया दोस्त, शेषफल 0। तो मेरे दोस्त मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर शेषफल 0 आ रहा है तो जो आपका यूनिट डिजिट है कितना दोस्त, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक कितना है, तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। मेरे दोस्त 4 से ही हम भाग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 4 के बाद ही रिपीट हो रहे हैं, है ना, 4 के बाद ही रिपीट हो रहा है। अगर आपके मन में डाउट है कि हम 5 से क्यों नहीं भाग कर रहे हैं, मेरे दोस्त 5 से भाग करने से क्या फायदा होगा, क्योंकि ये 4 के बाद रिपीट हो रहा है ना, तो 4 के बाद रिपीट हो तो हमको क्या करना है, 4 से ही तो भाग करना है। मेरे दोस्त अब आप समझ गए होंगे। तो अगर हम इसमें 4 से क्या किए, भाग लगा दिए दोस्त, किससे भाग लगा दिए, 4 से। तो जब देखिए दोस्त, जब शेषफल 1 आए तो यूनिट डिजिट कितना होगा दोस्त, 2 होगा। जब शेषफल 2 आए तो यूनिट डिजिट कितना हो गया दोस्त, 4 हो गया। जब शेषफल 3 आए तो ये कितना हो गया दोस्त, 8 हो गया। जब शेषफल
जीरो आए तो ए कितना होगा दोस्त 6 हो गया। यहाँ पर भी भाग अगर देख लीजिए, अगर आप देख रहे हैं दोस्त जब 5 में आप भाग करें किससे 4 से, तो 4 एक का नाम 4 और शेषफल कितना आ गया दोस्त, शेषफल आ गया 1। मेरे दोस्त 4 से अगर हम भाग कर रहे हैं 5 में तो 4 एक का नाम 4 और शेषफल 1 बच गया। तो शेषफल जब 1 आएगा तो आप यहाँ देख रहे हैं जो यूनिट डिजिट कितना है दोस्त 2 है। शेषफल 1 पर जो आपका इकाई अंक कितना है 2 है दोस्त। अगर आप यहाँ देखिए पावर 6 है, 4 से भाग कीजिए तो आपको पता है दोस्त ए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और शेषफल 2 पे देखिए पावर कितना 2 पे कितना है दोस्त 4 है, तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्त 4 हो गया। मेरे दोस्त ये आपका था जो कंसेप्ट था, आप इसको अगर समझ जाएंगे दोस्त तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए दोस्त इस पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से चीजें क्या हो जाए क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्त, चलिए तो एग्जाम्पल हम लेते हैं दोस्त, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमने लिखा दोस्त 4, 25 और दोस्त हमने लिखा 2 और दोस्त हमने इस पे पावर लिखा 132। मेरे दोस्त हमने आपसे अभी ये कहा ना कि हमको इकाई का अंक पता करना है दोस्त। क्या पता करना है, इकाई का अंक पता करना है। तो हमको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है ना, तो इस 485 का हम क्यों लेकर काम करेंगे, क्यों इसको लेकर ढोएंगे। हमको सिर्फ इकाई का मतलब हमको पता करना है। तो ये 485 का कोई मतलब ही नहीं है हमारे पास। अब क्या आ गया 2 पे पावर कितना दोस्त 2 पे पावर 132 कितना दोस्त 2 पे पावर कितना दोस्त 132। मेरे दोस्त जब 2 पे पावर 132 आ गया दोस्त तो आप बताइए कि 2 पे पावर 132 है तो हमको पता है इसमें 4 से हम क्या कर देंगे दोस्त भाग कर देंगे। पावर में 4 से क्या कर देंगे भाग। जब दोस्त आप 132 में 4 से भाग कर रहे हैं तो 4 तिहाई 12 और 1 बचा 4 तिहाई 12। मेरे दोस्त पूरा पूरा क्या हो गया कट गया ना, कोई शेषफल आया। मेरे दोस्त ऐसे समझिए अगर 4 से आप भाग कर रहे हैं दोस्त 132 में तो 4 तिहाई 12 हो गया दोस्त, 1 बचा 12 4 तिहाई 12। मेरे दोस्त 12 से 12 पूरा कर जाएगा खत्म, मतलब शेषफल क्या आ गया 0, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। और जब शेषफल 0 आ गया तो आपको पता है दोस्त शेषफल जब 0 कब आता है उस समय शेषफल कितना बचता है 6 बच, उसका जो इकाई अंक कितना होगा 6 होगा। तो मेरे दोस्त जो इसका इकाई का अंक होगा वो कितना होगा दोस्त 6 होगा। इकाई का अंक कितना होगा दोस्त 6 होगा। ठीक है दोस्त, इकाई का अंक कितना हो रहा है 6 हो रहा है। बात समझ में आ रहा है, बोलिए दोस्त। अगर समझ में नहीं आया ना तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट ठोक दीजिएगा। ठीक है दोस्त, कि हमको ये नहीं समझ में आया है ना, थोड़ा सपोर्ट भी कर लीजिए ताकि आपको और भी अच्छी चीज़ें। वैसे तो मैं बेईमानी नहीं करता दोस्त, मुझे जितना करना है मैं करूँगा, चाहे कोई देखे या चाहे ना देखे, मुझे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता दोस्त। ठीक है दोस्त, मेरा मकसद है, मेरी इच्छा है कि मैं भी इंसान हूँ तो कुछ करूँ, इंसान के लिए ही कुछ करूँ। अगर मेरे इस क्लास को देख करके सिर्फ एक बच्चे को फ़ायदा मिल जाए ना दोस्त, मुझे अपने आप का गर्व होगा, मुझे अपने आप पे गर्व होगा कि मेरे वजह से एक बच्चा ने कुछ किया है। ठीक है दोस्त, तो हाँ मेरा मकसद यही है कि मैं करूँगा। हमने कहा था जब हमने पीछे आगे बढ़ लिया ना, हमने आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। अगर आगे बढ़ना है पीछे देखने की जरूरत नहीं है, तो मुझे आगे बढ़ना है। रोकने वाले तो बहुत होंगे दोस्त, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कभी फर्क नहीं पड़ता। मेरी एक ही अपनी बता रहा हूँ, मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ दोस्त। मेरी सिर्फ एक ही फीलिंग है, आज तक मैंने एक ही चीज़ महसूस किया है कि अगर जिसे मेरा व्यवहार नहीं पसंद आए या जो जिसके लिए मैं लगता हूं कि मैं किसी लायक नहीं हूं, या मुझे ऐसा लगता है कि ये आदमी मुझको डिमोटिवेट कर रहा है, मैं उसे पसंद नहीं आ रहा हूं, तो मैं सिर्फ उससे क्या करता हूं दोस्त,
दूरी बना लेता हूँ। सिर्फ मैं उससे क्या करता हूँ दोस्त, दूरी बना लेता हूँ और मेरा सारा प्रॉब्लम क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। दोस्त आपको भी यही करना पड़ेगा। दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, किनका किनका सुने हम। मेरी भी तो अपनी एक जिंदगी है, मेरी भी तो कुछ लाइफ है, मैंने भी तो कुछ इच्छाएं रखी हैं। उसका क्या होगा अगर मैं दुनिया का सुनता रहूंगा ना, तो कभी भी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। ओके भाई, चलिए। तो दोस्त समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्त, ठीक है दोस्त। एक और क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं दोस्त। हम एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्त, ए भी ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा पावर कुछ भी हमको मतलब नहीं है दोस्त, 4 5 2, ठीक है दोस्त, 4 2 5 2। पावर हम ले रहे हैं 135 1। मेरे भाई अब आपसे पूछे बताए इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे दोस्त कि हमने सिर्फ यही पढ़ा है कि हम इसमें 4 से भाग कर लगा दें। मेरे दोस्त जब आप इसमें 4 से भाग कर लगाएंगे तो 4 क्या कितना हो गया दोस्त, 12। एक बच गया दोस्त यहाँ, और ये कितना हो गया, 15 हो गया। तो 4 तिहाई 12, यहाँ पर 15 में 3 बच गया दोस्त, और ये कितना हो गया, 31 हो गया। और 4 साथ कितना हो गया, 28। मेरे दोस्त समझिए बात को। अगर आपने 135 इसमें आप भाग लगा रहे हैं किसके दोस्त, 4 से भाग लगा रहे हैं, तो आपको पता है 4 तिहाई कितना हो गया दोस्त, 12 हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया, 1 हो गया, 15 हो गया। और यहाँ पर 4 तिहाई 12 दोस्त, यहाँ पर 12 हो गया, और यहाँ 3 31 हो गया। 4 साथी कितना दोस्त, 28 हो गया, 28 हो गया दोस्त। 3 बच गया दोस्त। मेरे दोस्त आपको एग्जाम में भाग नहीं करना पड़ेगा, आपको तुरंत माइंड में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए रिमाइंडर कितना आया दोस्त, 3 आया। और रिमाइंडर जब 3 आता है दोस्त तो क्या बचता है, इकाई अंक कितना होता है दोस्त, 8 होता है। मेरे दोस्त इकाई अंक कितना आ जाएगा, 8। तो यहाँ पर इसका जो इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्त, इसका जो इकाई का अंक हो जाएगा दोस्त हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 8 हो जाएगा। तो दोस्त ये आप चीजें आप समझ गए होंगे, बहुत ही छोटी सी चीज थी और आपको पसंद आया भी होगा। चलिए दोस्त ये हमने देखा किसका, ये हमने देखा दोस्त 2 का। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको अच्छी तरह से अपने नोटबुक में मेंशन भी कर सकते हैं। चलिए दोस्त अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो ये हो गया 4 का दोस्त। अब हमको पढ़ना है किसका, 2 का। 2 का तो हो ही गया, सॉरी ये 2 का था। अब हमको पढ़ना दोस्त 3 का। मेरे दोस्त अगर 3 का आप देखें, ठीक है दोस्त, 3 का इकाई अंक निकालना, 3 का इकाई अंक ज्ञात करना, मेरे दोस्त जब आप 3 का इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं, इकाई अंक दोस्त, ठीक है, 3 का इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको पता है, थोड़ा समझिए इसको। अगर दोस्त हमने लिखा 3 पे पावर 1 तो आप कहेंगे इसका वैल्यू तो 3 होगा। दोस्त हमने लिखा 3 पे पावर 2 तो आप कहेंगे दोस्त सॉरी 9 हो जाएगा। दोस्त हमने कहा 3 पे पावर 3 तो आप कहेंगे दोस्त 27 होगा। दोस्त हमने कहा 3 पे पावर 4 तो आप कहेंगे दोस्त जो 3 पे 4 होगा ये होगा दोस्त 81 होगा। हमने कहा दोस्त 3 पे पावर दोस्त हमने कहा 5 तो आप कहेंगे दोस्त 3 पे पावर 5 का जो मतलब होता है वो होता है 243। दोस्त हमने कहा 3 पे पावर 6 तो दोस्त आप कहेंगे इसका मतलब होता है 3 त्रिका 9 और 3 चौका 12, 3 दूना 6 1 7, 729। दोस्त हमने कहा 3 पे पावर 7 तो दोस्त आप कहेंगे इसका मतलब जो होगा 3 9 27, 3 दूना 6, 6 2 9 और 3 7 21, 21 97। दोस्त हमने कहा 3 पे पावर 8 तो दोस्त आप कहेंगे कि सर मतलब 3 7 21, 3 9
3 9 क्या हो जाएगा दोस्त, 3 9 हो जाएगा आपका 27 और 2 29 और 3 1 का नाम 3 3 2 5 3 2 6 मतलब 65 91 दोस्त। मेरे दोस्त आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं दोस्त, आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्त कि अगर यहाँ पर 4 के बाद फिर यहाँ पर भी वही चीज हो रहे हैं दोस्त, यहाँ पर भी वही चीज हो रहे हैं, 4 के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्त, 4 के बाद ये रिपीट हो रहा है। मतलब देखिए अगर इसमें हम 4 का क्या करते हैं, भाग करते हैं दोस्त, समझिए अगर हम इसमें 4 देखिए यहाँ पर 3 1 2 3 4 के बाद फिर 3 आ गया, फिर 4 के बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मेरे दोस्त अब आप समझिए, यहाँ हमने कहा दोस्त कि अगर हम इसमें 4 का भाग करते हैं तो आपको पता है जब 4 का भाग करेंगे 1 में तो शेषफल कितना आएगा दोस्त, जो शेषफल कितना आएगा दोस्त, तो शेषफल आ रहा है दोस्त 1। कितना है दोस्त, 1। अगर दोस्त हम 4 का भाग कर रहे हैं 2 में, 2 का भाग कर रहे हैं 4 में, सॉरी 4 का भाग कर रहे हैं 2 में, तो दोस्त यहाँ पर शेषफल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्त, शेषफल आएगा 2। दोस्त इसी तरह हम 3 का भाग कर रहे हैं 4 में तो शेषफल आएगा दोस्त 3 आ रहा है। दोस्त 4 का भाग कर रहे हैं हम 4 में तो शेषफल दोस्त 0 आ जा रहा है। क्या आ रहा है दोस्त, 0 आ जा रहा है। मेरे दोस्त आपने देखा क्या, जब शेषफल क्या है दोस्त, जब शेषफल 1 है तो शेषफल कितना है दोस्त, 1। तो शेषफल जब 1 है तो आप देख रहे हैं दोस्त कि जो इसका क्या हो रहा है, डिजिट हो रहा है, यूनिट डिजिट हो रहा है, और कितना हो रहा है दोस्त, 3 हो रहा है। मतलब जो इसका इकाई अंक हो रहा है कितना हो रहा है दोस्त, 3 हो रहा है। ठीक है, जब शेषफल 1 है तो इकाई अंक कितना दोस्त, 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, जब शेषफल 2 है तो इकाई अंक कितना दोस्त, 9 हो जाएगा। और जब शेषफल 3 है तो जो दोस्त इकाई अंक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जब शेषफल 0 है तो इकाई अंक कितना, 1। आगे भी देख लेते हैं दोस्त, जब आप 5/4 से भाग कर रहे हैं, 5/4 से, तो दोस्त शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 5 में भाग कर रहे हैं दोस्त, 6 में भाग कर रहे हैं दोस्त 4 से, तो दोस्त शेषफल यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर जब 7 से भाग कर रहे हैं दोस्त 4 से तो शेषफल 3 आ जाएगा। और दोस्त जब 8 का भाग कर रहे हैं 4 से तो शेषफल क्या आ जाएगा, 0। मेरे दोस्त मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ भी वही चीजें लागू हो रही है जो 2 वाले कंडीशन में लागू हुए थे, यानी 2 में जो लागू हुआ था वही किसमें, इसमें भी क्या हो रहा है दोस्त, लागू हो रहा है। ठीक है दोस्त, अब बताइए दोस्त, अब बताइए मेरे दोस्त कि क्या अब आपको कोई दिक्कत होगा, कोई तकलीफ होगा। मेरे दोस्त अगर हमने कहा दोस्त, हमने कहा कि हम इसका मान बताइए 43 पे पावर 53 दोस्त, किसका, 43 पे पावर दोस्त 53। दोस्त आप कहेंगे मुझे 4 से मतलब है नहीं, हमको मतलब है सिर्फ 3 पे पावर 53 से। किससे दोस्त, 3 पे पावर 53 से। देखिए दोस्त हम इसमें 4 के बाद रिपीट हो रहा है, हम इसमें 4 का भाग लगा रहे हैं, तो जब 53 में दोस्त 4 का भाग लगाएंगे तो आपको पता है दोस्त कितना हो जाएगा, 4 का जब हम 53 में भाग लगाएंगे दोस्त, इसको जब आप माइंड में कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको ऐसे नहीं करना होगा, हम बस आपको समझा रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो देखिए 4 एक का नंबर कितना दोस्त, 4, 1 बचा ना, और एक कितना हो गया 13, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्त, 12। मेरे दोस्त शेषफल कितना आ गया दोस्त, शेषफल जो आ जाएगा ना, शेषफल जो शेषफल आ रहा है वो आ रहा है 1। और आप बताइए दोस्त शेषफल जब 1 आता है तो इकाई अंक कितना होता है दोस्त, 3 होता है ना दोस्त। इकाई अंक कितना होता है दोस्त, 3 होता है, तो इसका जो इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा मेरे दोस्त। इकाई का अंक कितना हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्त, हमें आशा है दोस्त अब आपको अच्छी तरह से चीजें समझ में आ रही होंगी। दोस्त एक तरह का एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, एक तरह का एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं दोस्त। ठीक है दोस्त, आप चाहें तो अगर हमने कहा दोस्त 5